Now, let us start with the raceway culture. Last time we have completed with the pond culture. हमने पिछले बार pond culture complete किया था fish farm management में. Now, raceway culture. अब देखिए क्या होता है. In case of stagnant water body अगर stagnant होगी, पानी अगर बहता हुआ नहीं होगा, तो in that case the metabolic waste, that is the excretory waste matter of the fishes, it settles to the bottom. ये अगर stagnant water body है तो इसमें fishes के जो metabolic waste है it settles to the bottom. Firstly, obviously as it settles to the bottom, it will cause oxygen depletion. It will cause oxygen depletion. Firstly. Secondly, it brings pollution of water. And if the pollution of water takes place, in that case, disease will be common problem for this pond. तो एक तरफ में O2 डिप्लीशन होगा, दूसरी तरफ में डिसीज भी कॉमन होगा क्योंकि मेटाबॉलिक वेस्ट इज नॉट वॉश अवे. नाउ तो स्टैंडिंग वाटर में ये प्रॉब्लम होगा. इन स्टैंडिंग वाटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इज मोर कॉमन डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन डेंसिटी. जितनी डेंसिटी होगी पॉपुलेशन डेंसिटी, जितने फिशेस का नंबर ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा वहाँ पर मेटाबॉलिक वेस्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी. नाउ इसमें क्या होगा कि टू कॉम्पेंसेट द एसोसिएटेड प्रॉब्लम ऑफ ऑक्सीजन डिप्लीशन, ऑक्सीजन डिप्लीशन कम करने के लिए, डिसीज को हटाने के लिए और ये मेटाबॉलिक वेस्ट जो है इसे निकालने के लिए एक नया टेक्निक, एक नया इवेंट, एक नया प्रोसीजर सामने आया है एंड दैट इज रेसवे कल्चर. वेयर ये रेसवे कल्चर ऐसे है कि यहाँ पर जो फिशेस है लाइक रेनबो ट्राउट, देन सैल्मन फिश, ये जो दो फिश है इनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन डिमांड इट इज टू मच मोर एज कंपेयर टू अदर फिशेस. So these fishes also can be very well reared in case of raceway culture because there is continuous circulation of water which will carry the metabolic waste outside the pond, and as it is carried outside the pond there will be no question of oxygen depletion and the diseases. ठीक है. Now अनदर डिफिकल्टी तो मैंने बताया डिसीज के बारे में. अब रेसवे जो है इसके लिए एक नया टेक्निक आया है, अलग अलग टेक्निक है, उसमें एक है रेसवे कल्चर. नाउ रेसवे हैविंग ए साइज ऑफ 25 to 30 meters long, 25 to 30 meters long, then 3 to 10 meters wide and 1 to 7 meters depth is generally preferred for successful rearing of fingerlings. Pond fry fingerling आपको पता है. These are the different developing stages of fishes. तो रेसवे इसकी साइज 25 से 30 मीटर लंबाई हो, उसके बाद में 3 से 10 मीटर उसकी विड्थ है और 1 से 60 मीटर तक उसकी 3 से 60 मीटर की विड्थ है और 1 से 60 मीटर डेप्थ है. ये जनरली प्रिफर्ड किए जाते हैं फॉर सक्सेसफुल रेयरिंग ऑफ द फिंगरलिंग्स. सक्सेसफुल रेयरिंग ऑफ फिंगरलिंग्स. नाउ इट इज नॉट ओनली इजियर टू मेंटेन, यहाँ पर सिर्फ इतना इजी नहीं है टू मेंटेन द सेटिस्फैक्टरी फ्लो ऑफ वाटर, but also willful formation
whirlpool formation. Whirlpool formation and flushing of metabolic waste. सिर्फ यहाँ पे सफिशिएंट वाटर छोड़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, वो प्रीफर्ड नहीं है। यहाँ पर प्रीफर क्या है, सैटिस्फैक्टरी फ्लो के साथ साथ में उस वाटर के अंदर व्हिर्लपूल, जरा तुम्हें भवरे मनता ना, भवरे तैयार होते से गोल 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 पानी फिरता है सर्क्यूलर, दैट इज व्हिर्लपूल फॉर्मेशन भी होना जरूरी है। और अगर ये व्हिर्लपूल फॉर्मेशन होता है तो इन दैट केस मेटाबॉलिक वेस्ट from the bottom of the pond will be washed away. It will be washed away. ये बाहर की तरफ चला जाएगा। These metabolic waste, अभी मैंने बताया आपको कि ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है ये ऑक्सीजन डिप्लीशन भी करते हैं और they are also responsible for disease. Now जहाँ पर बहुत ज़्यादा where rapid flow of water can be maintained, rapid and continuous flow of water can be maintained, in that areas large ponds up to a water spread area of 2 acres they also can be preferred. Now this pond में the fingerling, ये जो 2 एकड़ के pond है इसमें fingerlings of 50 centimeters long they are generally rare. जो 2 एकड़ के pond से उसमें 15 सेंटीमीटर तक लंबाई वाले फिशेस को, फिंगरिंग को स्टॉक किया जा सकता है। और पॉन्ड्स दे आर कंस्ट्रक्ट, अभी एक एक ही बताया मैंने, एक लाइन से ऐसा सीरीज रहेगा। पॉन्ड्स दे आर कंस्ट्रक्टेड इन सच ए वे दैट द वाटर along with the fecal matter or the metabolic waste from one pond should not be passed into the another pond. एक pond से दूसरे pond में ये मेटाबॉलिक वेस्ट कैरी नहीं होना चाहिए। एक pond का वाटर दूसरे pond में नहीं जाना चाहिए। इनलेट अलग होनी चाहिए हर एक की, आउटलेट अलग। अब यहाँ पर दूसरा अगर pond लिया तो इसकी इनलेट यहाँ पर रहेगी, आउटलेट ये, तो आउटलेट में पूरा पानी बह जाएगा, इनलेट से पानी अंदर एंट्री लेगा। तो वन pond शुड नॉट फ्लो इनटू अनदर pond। ये अपने को यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट केयर लेना है। इन एडिशन टू दिस, ये वाटर अगर एक दूसरे के एक पॉइंट से, व्हेन वाटर डज नॉट फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ऑब्वियसली ऑक्सीजन डिप्लीशन एज वेल एज द प्रॉब्लम ऑफ डिसीज कैन बी कॉम्पेंसेटेड, इट कैन बी रूल्ड आउट। देन मोस्ट ऑफ द पॉन्ड, इसमें से बहुत से जो पॉन्ड्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द पॉन्ड्स दे आर कॉन्क्रीट, whereas rest of them they have earthen bottom। कुछ पॉन्ड जो होते हैं वो कंक्रीट के बने हैं और कुछ earthen bottom वाले होते हैं। There are concrete as well as earthen bottom। and ये किस बात पर आधारित है कि कंक्रीट पॉन्ड जो है they are constructed in those areas where spreading of disease is a common problem। ऐसे एरियाज में ये पॉन्ड कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं जहाँ पे डिसीज इज ए कॉमन प्रॉब्लम। जहाँ कॉमन प्रॉब्लम है डिसीज का, वहाँ अदन के बजाय कॉन्क्रीट दे आर प्रीफर्ड। इन दिस वे, और इस तरह से प्रोडक्टिविटी ऑफ द पॉन्ड विल इंक्रीजेस, क्योंकि ऑक्सीजन डिप्लीशन नहीं है, फिश में डिसीजेस नहीं है, तो ऑब्वियसली मोर्टेलिटी रिड्यूस होगी। मोर्टेलिटी रिड्यूस होगी तो इनका सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा, सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा तो प्रोडक्शन ऑफ फिश विल आल्सो इंक्रीजेस। नाउ बिफोर कंस्ट्रक्टिंग द पॉन्ड इट इज वेरी एसेंशियल टू सी वेदर द साइट इज गुड फॉर कंस्ट्रक्शन और नॉट। जो साइट है जहाँ पर आप पॉन्ड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो वाटर रिटेंटिव सॉइल होना चाहिए, ब्लैक कॉटन सॉइल होना चाहिए, उसमें सैंडी सॉइल इज नॉट प्रीफर्ड, क्योंकि सैंडी सॉइल में परकोलेशन ऑफ वाटर इज ए कॉमन प्रॉब्लम, तो इट शुड हैव वाटर रिटेंसिव कैपेसिटी। दूसरी बात, ये जो पॉइंट्स है दे शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन दोज एरियाज वेयर द
लैंड हैज अ नेचुरल स्लोप, जहां पर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो वहां पे नेचुरल स्लोप होना चाहिए, सो दैट वाटर कैन इजीली पास इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम इनलेट टुवर्ड द आउटलेट। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ रेसवे। टाइप्स ऑफ रेसवे मैंने अभी भी आपको बताया, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेसवे, रेक्टेंगुलर, उसके बाद में हेक्सागोनल, और तीसरा है सर्क्यूलर। ये सर्क्यूलर रेसवे, दिस इज द सर्क्यूलर रेसवे। नाउ नेचुरल रेसवे जो होता है, नेचुरल रेसवे इट इज एन ऑब्लॉन्ग ट्रेंच, ऐसा लंबा, इट इज एन ऑब्लॉन्ग ट्रेंच, that is natural raceway. So natural raceway, it is an oblong trench with other wall and bottom. ये जो लंबा रहेगा ऑब्लॉन्ग ट्रेंच, इसमें बॉटम जो रहेगी, बॉटम नीचे की वो भी सॉइल की बने रहेगी, और साइड जो रहेंगे वो भी पूरे मिट्टी के बने रहेंगे। ठीक है, तो दैट इज नेचुरल रेसवे। तो रिमेंबर, नेचुरल रेसवे जो है उसमें बॉटम और साइड्स they are made up of soil, they are other। उसके बाद में सर्कुलर रेसवे जो है, दिस इज द सर्कुलर रेसवे। दिस सर्कुलर रेसवे इट इज एक्चुअली ए कॉन्क्रीट सर्कुलर रेसवे। कॉन्क्रीट रहेगा, गोल ऐसा, कुएं के जैसा, छोटा सा कुएं के जैसा रहेगा, उसके ऊपर में इस तरह से ऐसा कुएं के जैसा सर्कुलर रहेगा, उसके ऊपर में ऐसा पाइप रहेगा इनलेट के रूप में, जिसमें नोजल रहेंगे। जो पाइप है उस पाइप में नोजल से, देखिए ये गोल पाइप है, ये गोल पाइप, ये गोल पाइप में ऐसे 45 डिग्री एंगल से, तो दिस इज द पाइप, और ये पेरीमीटर, कंक्रीट पेरीमीटर, ये पाइप को ऐसे अंदर की दिशा में ऐसे नोजल रहेगी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। तो नेचुरली जब वाटर इसमें आएगा, when water enters into the concrete perimeter raceway, circular raceway, वहां पर वाटर will show rotational movement, वाटर यहाँ पे घूमेगा सर्कुलरली, और सेंटर में है आउटलेट, आउटलेट थोड़ी ऊंची रहेगी ताकि थोड़ा सा पानी उसमें कायम रहे। अब ये सर्कुलर मोशन में जो पानी घूमेगा, पानी घूमते 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 एक्स्ट्रा वाटर जब इतनी ऊंचाई पर, समझो 3 फीट की ऊंचाई पर आउटलेट रहेगी सेंटर में, तो 3 फीट तक पानी उसमें मेंटेन रहेगा। ड्यू टू वर्लपूल फॉर्मेशन, सर्कुलर मोशन, वर्लपूल फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस, मेटाबॉलिक वेस्ट ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा एंड दैट विल पास आउटसाइड द पॉइंट थ्रू आउटलेट, दैट इज सर्कुलर रेसवे। तो सर्कुलर पॉइंट में वाटर इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ए रेडियली रनिंग पाइप having 4 nozzles. There are 4 nozzles and they are fitted to the pipe at an angle of 45 degrees, and it spray water simultaneously, so that, or it spread water simultaneously in such a way that in the pond whirling motion current will be formed. That is circular raceway. Then an artificial raceway जो होता है, it may be entirely other or fully concrete। ये देखा था हमने नेचुरल रेसवे। अब आर्टिफिशियल रेसवे इट में भी हेक्सागोनल और रेक्टेंगुलर। तो ये जो आर्टिफिशियल रेसवे है, ये आर्टिफिशियल रेसवे ये पूरी तरह से कंक्रीट का हो सकता है, फुल्ली मिट्टी का हो सकता है, और पार्शियली कंक्रीट, यानी वॉल जो है वो कंक्रीट की बनी रहेगी, बॉटम अदर रह सकती है, या वॉल और बॉटम दोनों कंक्रीट की रह सकती है, या वॉल और बॉटम ऑल एंटायर इट इज मेड अप ऑफ सॉइल, दैट इज अदर्न। तो कंक्रीट भी हो सकते हैं, अदर्न भी हो सकते हैं। अदम इसमें कभी कभी अदर्न जो होते हैं, अदर्न मिट्टी के बने हुए, उनकी जो बॉटम होती है, इन द बॉटम समटाइम पेबल्स, पेबल्स वीटा विट पेबल्स, दे आर पिच, वहाँ पे पेबल पिचिंग भी बॉटम में किया रहेगा। नाउ व्हेन वाटर इज सप्लाइड विद ए रशिंग स्ट्रीम, ए कंक्रीट रेसवे इज डिजायरेबल।
देखो पानी अगर स्पीड से बहता होगा, इसमें से इनलेट से आउटलेट की दिशा में काफी स्पीड से पानी अगर बहता होगा, तो बॉटम और साइड भी ये कंक्रीट की होना जरूरी है, क्योंकि रशिंग वाटर विल वॉश अवे द साइड्स एंड द बॉटम ऑफ अदर पॉन्ड। अदर पॉन्ड में जो मिट्टी है वो मिट्टी यहाँ पानी के स्पीड से वजह से वॉश अवे, इट विल बी वॉश अवे, ये पूरी तरह से धो के निकलेगी। यानी पॉन्ड जो रहेगा तो पॉन्ड खचाना लगेगा, चारों तरफ से ब्रेक होना चालू हो जाएगा। तो जहाँ पे स्पीड ऑफ वाटर इज मोर, इन दैट केस कंप्लीट कंक्रीट ponds they are preferred, they may be hexagonal or they may be rectangular. Now common rectangular raceway जो है the common rectangular raceway used in North America for trout culture. For trout culture it is 20 by 24 by 0. ये 2.4 चाहिए, 20 by 2.4 by 0.8 meters, and from head to 10, that is from inlet to outlet, it has slope of 2.3 centimeters, 2.3 centimeters for every 2 to 3 meters. अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में जो ट्राउट फार्म कल्चर के लिए जो कंक्रीट रेसवे यूज होते हैं, उनकी साइज होती है 20 मीटर्स बाय 2.4 मीटर्स बाय 0.8 मीटर्स। ये इनका डायमेंशंस है, और हर 2-3 मीटर के लंबाई पर इसे 2 to 3 सेंटीमीटर्स का 2 to 3 सेंटीमीटर्स का स्लोप, नेचुरल स्लोप होना जरूरी है, ताकि वाटर विल रश इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज टुवर्ड द आउटलेट विथ स्पीड अलोंग विद द बिल्कुल फॉर्मेशन। नाउ यहाँ पर द फ्लो ऑफ वाटर इट इज मेंटेन एट द रेट ऑफ 25 to 30 feet per second to carry away the metabolic waste। यहाँ पर वाटर का स्पीड कितना मेंटेन होगा, 25 to 30 feet per second, ये वाटर का स्पीड होगा। और इन दिस पॉइंट द वाटर एंटर थ्रू इनलेट, ये इनलेट, और इनलेट दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वाइड शीट, ऐसी बड़ी बड़ी इनकी ओपनिंग रहेगी। और अगर वाइड शीट है तो ऐसे कंडीशन में when the water enter through wide sheet, it will spread in all direction, it will spread in all direction of the pond, pond के सभी दिशाओं में ये पानी बहता हुआ निकलेगा। यानी actually the water will evenly distributed throughout the pond। Then the outlet जो है, outlet, this is the outlet, this is the outlet, this is the inlet, inlet and outlet both of them they are provided with zinc screen। zinc screen क्यों, इसलिए यहाँ पर zinc screen रहेगी ताकि इनकमिंग वाटर के माध्यम से फिश predator will not enter into the pond, fish predator will not enter into the pond। और यहाँ पर जो zinc screen रहेगी, इसकी वजह से रेयर्ड फिशेज इन द पॉन्ड दे कैनॉट एस्केप थ्रू द आउटलेट। तो यहाँ पे जिंक स्क्रीन रहेगी, एंड ये जिंक स्क्रीन अंदर प्रेडेटर नहीं आने देगी, और अंदर के जो रेयर्ड फिशेज है उनको बाहर नहीं जाने देगी। नाउ इन फ्रंट ऑफ जिंक स्क्रीन, ये जिंक स्क्रीन जो है, यहाँ पर जिंक स्क्रीन है, इसके बाजू में ऐसा गेट रहेगा, डैम बोर्ड। In front of zinc screen, it shows presence of a movable dam board। डैम बोर्ड कैसा रहेगा देखिए, ऐसा ऐसा खाचा रहेगा, ऐसा खाचा असतो लाइक दिस, और ये खाचे के अंदर ये ऐसा डैम बोर्ड फिट होगा फेस ऑफ फेस लाइक दिस, और इसको ये ऐसा हैंडल रहेगा, आपने कैनॉल वगैरह पे देखा होगा, ये ऐसा उठाया तो डैम बोर्ड पूरा ऊपर आएगा, नीचे किया तो डैम बोर्ड नीचे जाएगा।
यानी इस वजह से इसमें जो ओपनिंग है, ओपनिंग की साइज ये कम ज़्यादा हो सकती है। कितना पानी अंदर आने देना या पानी बंदी करना है, इसको अगर पूरा अगर दबा दिया तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा तो आउट इनलेट बंद हो जाएगी, पानी आना बंद होगा। तो इसको अगर आधा खोल दिया तो हमने इतना अगर खोल दिया तो इतना ओपनिंग बाकी है, धरणाची गेट तुम्ही पाहिली असतील ना, दैट इज डॅम बोर्ड, सिंपल। देन हेक्सागोनल रेसवे जो है, हेक्सागोनल रेसवे दे आर आल्सो सिमिलर टू दैट ऑफ रेक्टेंगुलर रेसवे इन ऑल रिस्पेक्ट, सिर्फ साइज और शेप छोड़कर, इनका साइज और शेप छोड़कर हेक्सागोनल रेसवे दे आर सिमिलर टू द रेक्टेंगुलर रेसवे। और इंडियन रेसवे जो है वहां पर वाटर वेलोसिटी इट इज लेस देन 4 फीट पर सेकंड, ये आपको ध्यान में रखना। इंडियन रेसवे में, नॉर्थ अमेरिकन में 25 to 30 फीट पर सेकंड और इंडिया में 4 फीट पर सेकंड, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर। नो सच ए स्पीड ऑफ वाटर परमिट कंटिन्यूअस, क्या होगा अगर ये स्पीड अगर कायम रहा तो इट विल परमिट द सेटलिंग ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट इनटू द पॉइंट बॉटम। पॉइंट बॉटम में मेटाबॉलिक वेस्ट का एक्यूमुलेशन होगा, इट विल नॉट बी फ्लश अवे एंड ऑब्वियसली द ऑक्सीजन डिप्लीशन एंड द डिसीजेज विल बी कॉमन प्रॉब्लम। देयरफॉर ये काउंटरैक्ट करने के लिए टू रिमूव द डिसीज एंड द प्रॉब्लम ऑफ ऑक्सीजन depletion, a continuous flow of 25 to 30 feet, just like American raceways, it is required, it is essential in order to compensate the problem of diseases and oxygen deficiency. अब इंडिया में ये हिमाचल प्रदेश में यूज होता है और कश्मीर में भी यूज होता है। तो कश्मीर में जो यूज होता है वहां पर स्टोन पिच इनर वॉल जो है पॉइंट की वो स्टोन पिच है और बॉटम में उसके टेबल्स। दैट इज रिगार्डिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ रेसवे। नाउ वी शैल सी द डिफरेंसेस बिटवीन अर्बन रेसवे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अर्बन रेसवे एंड कंक्रीट रेसवे, अर्बन रेसवे एंड कंक्रीट रेसवे। Urban raceway it has capacity of self purification, क्योंकि यहाँ पे प्यूरिफाइंग बैक्टीरिया तैयार होते हैं अर्बन बॉटम होने की वजह से, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेल्फ प्यूरिफिकेशन होगा। कंक्रीट रेसवे डज नॉट possess such कैपेसिटी, यहाँ पे नो सेल्फ प्यूरिफिकेशन, यहाँ पे फ्रीक्वेंट cleaning is not required। अर्बन रेसवेज में frequent cleaning is not required, यहाँ पर frequent cleaning is required to remove the metabolic waste from the bottom। frequent cleaning is not required, यहाँ पे ऑलरेडी बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, तो नेचुरली अगर बैक्टीरियल ग्रोथ होती है तो मेटाबॉलिक वेस्ट का डिकम्पोजिशन डिग्रेडेशन होगा, इसलिए फ्रीक्वेंट क्लीनिंग की यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए फ्रीक्वेंट क्लीनिंग इज रिक्वायर्ड। देन बॉटम एक्यूमुलेशन जो है, बॉटम एक्यूमुलेशन इट सपोर्ट द ग्रोथ, it support the growth of algae and protozoans, algae and protozoans which serve as a food। bottom zone में algae और कुछ protozoan that is fish food, zooplankton, इसका ग्रोथ होगा और इसकी अगर ग्रोथ होगी तो नेचुरल फूड फिशेस को आराम से मिलेगा, और नेचुरल फूड अगर मिलता है तो देयर इज नो नेसेसिटी टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल फूड। यहाँ पर कंपल्सरीली यू हैव टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल फूड टू द फिशेस। देन नेक्स्ट
organic compounds produced by fishes are reduced to non-toxic substances. non-toxic substances यहाँ पर ऐसा नहीं होगा. जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस किए हैं फिशेस ने, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दे आर कन्वर्टेड इनटू नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा बिकॉज बॉटम डज नॉट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. देन यहाँ पे वायरसेस एंड बैक्टीरिया दे आर समटाइम हार्मफुल. They may cause certain diseases. यहाँ पर जनरली ये नहीं दिखाई देंगे, जनरली नॉट seen. Then taste of fish is affected. यहाँ पर फिश की जो टेस्ट है ये अफेक्ट होगी. काफी टेस्टी फिश यहाँ पे डेवलप होगा. यहाँ पर टेस्ट इज नॉट अफेक्टेड. Taste is not affected. Then no need of aeration. or oxygen for the fishes. यहाँ पर एरेशन जरूरी है. एरेशन इज द मस्ट. यहाँ पर एरेशन की जरूरत नहीं है. बॉटम जोन विल सपोर्ट, क्योंकि उसमें अलगी है तो एक वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, ऑक्सीजन लेवल वाटर की बढ़ेगी. इट ऑल्सो सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ सर्टन सबमर्ज्ड एक्वाटिक प्लांट्स which increases the level of oxygen in the pond and thus यहाँ पर आर्टिफिशियल एरेशन की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर आर्टिफिशियल एरेशन की ज़रूरत है. नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज केज कल्चर. सेकंड इज केज कल्चर. केज कल्चर भी जो है ये भी उसी लिए तो कॉम्पेंसेट द प्रॉब्लम ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड. और हियर द फिशेस कैन बी रेयर्ड एट इंक्रीजिंग डेंसिटी विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी मोर्टेलिटी. अब इसमें एक ही होगा, कॉम्पेंसेट करने के लिए इंक्रीज डेंसिटी में फिशेस रखने के लिए वाटर का जो एक्सचेंज होगा दैट वाटर एक्सचेंज शुड बी स्पीडीली. ये स्पीडीली होना चाहिए विच कैन कॉम्पेंसेट द प्रॉब्लम ऑफ ऑक्सीजन डिप्लीशन. तो ये जो केज है, केज दे रेफर्स टू स्मॉल वायर और मेश फाइबर्स ओवर ए सपोर्टिंग फ्रेम. ये देखिए ये सपोर्टिंग फ्रेम है, ये सपोर्टिंग फ्रेम चौकोनी, ठीक है. ये सपोर्टिंग फ्रेम के ऊपर मेशेस और ये जाली लावलेली है, पूरा चारों तरफ से पैक है, पूरा मेशेस लगाइए चारों तरफ से. इसके बाद में ऊपर के फ्रेम में क्लोथ्स है जो इससे पूरी तरह से डूबने से बचाएंगे, ठीक है. यानी इतना हिस्सा पानी के लेयर के अंदर रहेगा. ये पानी है तो ये केज है, केज ऐसा रहेगा पानी में, नीचे पूरा डूबा हुआ, ऊपर का हिस्सा आपको ऊपर दिखाई देगा. टॉप रोप जो है, अपर रोप जो है ऊपर दिखाई देगा क्योंकि उसको फ्लोट्स अटैच है. और नीचे जो है यहाँ सिंकर्स है. सिंकर्स मीन्स वेटेड वेट्स, यहाँ वेट लगे हुए हैं. ये वेट की वजह से ये स्ट्रेट कंडीशन में रहेगा, पानी में बहकर नहीं जाएगा. और बाय रोप इट इज अटैच टू ए particular substratum present at the bank of the running water system. जहाँ भी इस केज को रखा है, ये केज को रस्सी से किनारे के एक हरे सबस्ट्रेटम को बांध दिया जाता है. That is cage culture. अब initially in India, now cage it refers to small wire or mesh fiber which is attached on a rectangular supporting frame.
Now then the cages they are attached by means of, मैं अभी भी बताया, they are by means of floats and water is supplied by sinkers. और इसमें the small cages they are used for culture of catfishes and rainbow trout. Catfishes, that is Clarias batragus, Ophiocephalus, Balaguatu, these are catfishes. Now India में, initially in India the cage culture it was started with the rearing of catfishes. Catfishes के rearing के साथ इंडिया में सबसे पहली बार केज कल्चर की शुरुआत हुई. देन उसके बाद आफ्टरवर्ड इट वाज फॉलोड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ लार्ज स्केल एंड रिसेंटली द केजेस आर मेड अप ऑफ विद डिफरेंट शेप, साइज एंड मटेरियल. पहले लकड़ी के थे और एक ही पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर शेप था. अब शेप भी अलग अलग है, साइज भी अलग अलग है और उनमें जो मटेरियल यूज हो रहा है इट ऑल्सो वेरी. दे आर मेड अप ऑफ बाम्बू स्टिक और वुडन मटेरियल. नाउ इसमें 3 टाइप्स है. एक है स्मॉल साइज केज. स्मॉल साइज केज इट हैज ए साइज ऑफ 1/2/1 मीटर फॉर रेयरिंग ऑफ फ्राई एंड यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 2000 फ्राई कैन बी रेयर. देन मीडियम साइज केज, यहाँ पर साइज होती है 2.5/5/1.5 मीटर्स और यहाँ पर 1000 फिंगरलिंग्स कैन बी रेयर्ड इजीली. और तीसरा है लार्ज साइज केज. लार्ज साइज केज में साइज होती है 2.5 to 5 meters long, then 7 to 10 meters wide and 2.5 meters long. And यहाँ पर adult fishes they are rare. That is regarding the different types of cages. तो cages जो है ये 3 टाइप के होते हैं, स्मॉल साइज केज, मीडियम साइज केज एंड लार्ज साइज केज. स्मॉल साइज केज जो होते हैं वो 1/2/1 मीटर के होते हैं. इनमें 2000 तक फ्राई स्टोर किए जा सकते हैं. दूसरे मीडियम साइज के केज जिनकी साइज होती है 2.5/5/1.5 मीटर्स और यहाँ पर 1000 फिंगरलिंग्स दे आर रेयर. तीसरा है लार्ज साइज केज जिसकी साइज रेंजेस फ्रॉम 2.5 to 5 मीटर्स बाय 7 to 2 मीटर्स बाय 2.5 मीटर और यहाँ पर एडल्ट फिशेस दे आर रेयर. नाउ अमेरिका में ये जो केजेस है, these cages in America they are used for rearing of salmon fishes. These cages are anchored to the bottom of river, ponds or lake etc. on the side of pathway. The water, यहाँ पर जो water use होता है, the water used for cage culture should have a sufficient velocity to carry away the fecal matter from the cage. यहाँ पर जो भी fecal matter जमा होगा वो कैरी करने के इतना वाटर की वेलोसिटी होना जरूरी. देन यहाँ पर जो फिशेस का जो कैप्चरिंग कैपेसिटी है वो है, यानी स्टॉकिंग रेट है वो है 300 kg पर केज और कैट फिशेस रेंजेस फ्रॉम 160 to 600 पर केज. दैट इज रिगार्डिंग द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस केज. देन ये जो केजेस है इन केजेस का लोकेशन कैसा होना चाहिए. पहला पॉइंट आता है इसमें सर्क्यूलेशन. केजेस किस जगह पे रखना चाहिए. तो पहला पॉइंट सर्क्यूलेशन. तो सर्क्यूलेशन में देयर मस्ट बी सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ वाटर. देयर मस्ट बी सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ वाटर थ्रूआउट द केज so that the fecal material and uneaten food can be easily washed away. When the fecal matter or unwanted food material it remains in the cages, अगर ये unwanted यानी uneaten food और fecal matter अगर केज में रहा तो water get contamination. वाटर यहाँ पे contamination होगा causing oxygen deficiency. Now there should be at least 2 ppm dissolved oxygen concentration in the pond in this water. यहाँ जो सर्कुलेटिंग वाटर है
उस वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन का परसेंटेज कम से कम 2 ppm होना जरूरी है। देन टेम्परेचर, दूसरा है टेम्परेचर। जापानीज yellowtail trout and American salmon, they cannot grow below 15 डिग्री सेल्सियस। 9 डिग्री सेल्सियस पर इनकी डेथ होगी। तो जापानीज येलोटेल और अमेरिकन सालमन ये 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे जिंदा रहना मुश्किल है। 9 डिग्री सेल्सियस पर इनकी सडनली डेथ होती है, दे सडनली डाई। देयरफॉर यहाँ पर टेम्परेचर जो है दैट शुड रेंज इन बिटवीन 18 to 29 डिग्री सेल्सियस। वाटर का टेम्परेचर 18 से 29 डिग्री सेल्सियस होना जरूरी है। देन तीसरा क्राइटेरिया है सलाइनिटी। नाउ सो फार एज द सलाइनिटी इज कंसर्न, यहाँ पर लो सलाइन दैट इज अल्कलाइन वाटर इज प्रिफर्ड। अल्कलाइन वाटर विथ लो सलाइनिटी, खारेपना नसावा। देन फोर्थ इज पोल्यूशन। नाउ केजेज जो है वो ऐसी जगह रखना चाहिए कि जहाँ पे पोल्यूशन नहीं है। इट मे बी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर, ये तीनों सोर्सेस से आने वाला पोल्यूटेड वाटर जो है वो वहाँ पर वाटर में नहीं आना चाहिए जहाँ केजेस रखे हैं। यहाँ अगर केजेस रखे तो वाटर फ्लो की दिशा में आगे अगर वो पोल्यूटेड वाटर सोर्स में आता है तो चलेगा, लेकिन केजेस के पहले वो नहीं आना चाहिए। देन ट्रांसपोर्टेशन। अब जो केजेस है, केजेस ऐसी जगह रखना चाहिए कि जहाँ से फिशेस को आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके, यानी दे शुड बी लोकेटेड नियर बाय द साइड ऑफ द रोड। और लास्टली, एज द फिशेस कैनॉट गेट फूड हियर, यहाँ पर अर्दर्न बॉटम नहीं है, इसलिए ज़ूप्लैंक्टन का फॉर्मेशन नहीं होगा। और ज़ूप्लैंक्टन का फॉर्मेशन अगर नहीं होगा तो फिशेस दे हैव टू टोटली डिपेंड अपॉन द artificial food, and therefore sufficient amount of artificial food should be supplied to these fishes। यहाँ पर हम रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।